आम आदमी पार्टी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे चलते हैं। तो एक पोर्टल होगा जिसमें जो लोग अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराना चाहते हैं, मान लीजिए कोई खाली है, वो अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, और जो नए आए हैं और वो सर्वेंट या स्टाफ ढूंढ रहे हैं वो अपने आप को रजिस्टर करके एक दूसरे से मैचिंग हो जाएगी कि जो खाली बंदा है वो उनकी लिस्ट हो जाएगी, जो काम देने के लिए स्टाफ को ढूंढ रहे हैं उनकी लिस्ट, और ये एक दूसरे से इनकी मैचिंग हो सकती है। ये सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा, इससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे एक श्रमिक कार्ड हमने बनाया है, लेबर कार्ड, वैसा ही एक सरकारी सर्वेंट कार्ड या सरकारी स्टाफ पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। और जैसे श्रमिक कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं कई योजनाओं की, वैसे ही इन्हें भी वो सारी योजनाओं की सुविधाएं दी जाएंगी। एक सर्वेंट हॉस्टल या स्टाफ हॉस्टल बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाता है, उनके एमपीएस ऑफिसर ट्रांसफ़र हो गए, वो सड़क पे आ जाता है, तो टेम्परेरी कुछ महीने कुछ साल के लिए वो उस हॉस्टल में रह सकता है जब तक उसको फ्रेश नौकरी नहीं मिल जाती। ईडब्ल्यूएस के जो दिल्ली सरकार के मकान हैं जो कि सस्ते रेट पे दिए जाते हैं, आसान किस्तों पे दिए जाते हैं, वो सर्वेंट या स्टाफ जो पर्सनल है उनको भी मुहैया कराए जाएंगे ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक लगाए जाएंगे। इनके काम के घंटे, इनकी तनख्वाह, इनकी वर्किंग कंडीशंस, इसके ऊपर नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे और इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा। जो अभी हमने ऑटो चालक भाइयों के लिए, ई रिक्शा वालों के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए अनाउंस किया कि 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5-5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, और उनके परिवार के अंदर बेटी की शादी में 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि, और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, ये चारों बेनिफिट सर्वेंट ऑब्लिक स्टाफ के लिए भी दिए जाएंगे। तो आज मैं इनके लिए ये गारंटियां अनाउंस कर रहा हूं। अगर मनमोहन जी 2 शब्द बोलना चाहें तो। मैं सर का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं कि एक यही है जो हमारे लिए इन्होंने इतना सोचा, हम लोगों की समस्या के बारे में सुना। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं सर आपका। हमारे 2 सांसद यहाँ मौजूद हैं, संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी। ये बड़े पुरजोर तरीके से इनकी आवाज़ को संसद के अंदर भी उठाएंगे और इसके बारे में केंद्र सरकार से भी बात करेंगे, बिकॉज मोस्टली ये लोग केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले अफसरों और मंत्रियों के यहाँ काम करते हैं, तो उनके साथ भी इसको उठाएंगे। अगर संजय जी और राघव जी 2 शब्द बोलना चाहें। निश्चित रूप से मुझे याद है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग में इन लोगों का मुद्दा उठा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किस तरीके से कुछ कर्मचारियों को, खासतौर पर जो लोग काम करते हैं, उनके लिए सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा, उसका जिक्र अरविंद केजरीवाल अभी कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाएंगे, इस बात का ऐलान किया गया है। तो अलग अलग तबकों को कैसे साधा जाए, उनके लिए कैसे क्या नई योजनाएं लाई जाए, इसको लेकर आप लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी घोषणाएं कर रही है। उसी कड़ी में ये एक और नई चीज सामने आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच यमुना के पानी में जहर के आरोप पर सियासत गर्म है। बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर कड़े और तीखे सवाल पूछे हैं। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, केजरीवाल के बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। यमुना में जहरीले पानी वाले बयान पर सवाल पूछे गए हैं। हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया, ये चुनाव आयोग ने सवाल पूछा है, और तथ्यों के आधार पर जानकारी देने की बात कही गई है। सबूत पेश करें जिससे पता चले कि किस तरह का जहर मिलाया गया। वो कौन सी जगह है जहां पानी में जहर मिलाया गया, दिल्ली जल बोर्ड के किस इंजीनियर को जहर की शिकायत मिली, ये भी बताएं। ये चुनाव आयोग की तरफ से पूछा गया है। किस तकनीक से जहरीले पानी को दिल्ली आने से रोका, चूंकि ये बात भी कही गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो इस पर भी ये सवाल पूछा गया है। तो केजरीवाल से चुनाव आयोग ने ये सवाल पूछे हैं और ये कहा गया है कि आप प्रमाण के साथ, तथ्यों के आधार पर ये पूरी जानकारी दें। किस तरह का जहर मिलाया गया, कितनी मात्रा में ये जहर था, पानी
पीने से कैसे लोगों की सामूहिक हत्या की जा सकती है, ये तमाम बातें जो आरोप लगाए गए थे, इससे संबंधित प्रमाण दीजिए। वो कौन सा स्थान है जहां पर पानी में जहर पाया गया, ये भी बताइए। और दिल्ली जल बोर्ड के कौन से इंजीनियर को पानी में जहर की शिकायत मिली थी, इसकी भी जानकारी दी जाए। और इंजीनियर को पानी में जहर की शिकायत कब मिली, कहां मिली, जहरीले पानी को किस तकनीक से दिल्ली में आने से रोका गया, चूंकि दावा यह किया गया था, तो इससे संबंधित पूरी जानकारी चुनाव आयोग ने मांगी है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के जवाब से चुनाव आयोग असंतुष्ट है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से फिर से मांगा है जवाब। ईसी ने कल सुबह 11 बजे तक जवाब देने को कहा है। विस्तृत तथ्यों पर आधारित जवाब देने की बात कही गई है। तो केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दें, प्रमाण दें। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए थे और इसी को लेकर अभी ईसी भी एक्शन में है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सुबह 11 बजे तक आप विस्तृत तथ्यों पर आधारित जानकारी दीजिए। चुनाव आयोग के नोटिस पर केजरीवाल ने जो जवाब दिया वो भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल 14 पेज में जवाब दिया गया। अपने बयान को सही ठहराया उन्होंने। किसी कानून या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, यह बात उनकी तरफ से कही गई। मेरा बयान पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित है। जल बोर्ड के सीईओ के पत्र पर आधारित था बयान, यह बात भी इसमें कही गई है। यमुना में 7 ppm अमोनिया तय सीमा से 700% ज्यादा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।